हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट में इमेजेस को क्रॉप करना और उस क्रॉप हुई इमेज को डाउनलोड करना सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्ट में इमेजेस को क्रॉप करने के लिए एक मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है रिएक्ट इमेज क्रॉप। मैं आपको पहले इसका एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे रिएक्ट इमेज क्रॉप। फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक छोटा सा डेमो मिल जाएगा जिसमें इमेज को क्रॉप किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ इमेज को क्रॉप किया जा रहा है, हम अपनी इस क्रॉप्ड हुई इमेज को डाउनलोड भी करेंगे। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपने सिंपली इस कमांड को कॉपी कर लेना है और अपने टर्मिनल पे यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर हाइफन हाइफन फोर्स को ऐड कर देना है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे किसी भी नाम से। मैं इसे नाम दे देता हूँ इमेज, और इस फोल्डर में एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे किसी भी नाम से। मैं इस कंपोनेंट को नाम दे देता हूँ क्रॉप इमेज डॉट JSX। इस कंपोनेंट में RAFCE करेंगे और इसको app.js की फाइल में कॉल करेंगे यहाँ पर क्रॉप इमेज। ठीक है। अब हम अपनी रिएक्ट को स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट। अब हम अपने कंपोनेंट में जाएंगे। इस कंपोनेंट में सबसे पहले हम लेंगे एक इनपुट जिसकी हेल्प से हम अपनी इमेज को अपलोड करेंगे। इनपुट, और इसकी टाइप को कर देंगे फाइल क्योंकि हमने इमेज को अपलोड करना है। अब हम यहाँ पर अपने यूज स्टेट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। पहला यूज स्टेट वेरिएबल हमारा होगा src का src, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी नल। दूसरा हमारा यूज स्टेट वेरिएबल होगा क्रॉप का क्रॉप, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में हम एस्पेक्ट को कर देंगे 0। एस्पेक्ट जीरो का क्या मतलब है? एस्पेक्ट जीरो का मतलब है कि यूजर अपनी इमेज को किसी भी साइज के अकॉर्डिंग इजीली कस्टमाइज कर सकता है, इजीली क्रॉप कर सकता है। ठीक है। अब हम अपने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लें। ओके। अब हम यहाँ पर रिएक्ट क्रॉप के कंपोनेंट को कॉल करेंगे जो कि हमें रिएक्ट इमेज क्रॉप के पैकेज से मिलेगा। रिएक्ट क्रॉप। अब इस कंपोनेंट में हम अपने इमेज के टैग को कॉल करेंगे क्योंकि हमने जो इमेज क्रॉप करनी है हमने उस इमेज को इस रिएक्ट क्रॉप के कंपोनेंट में रैप कर देना है इमेज, और इस इमेज के src में हम अपने यूज स्टेट वाले वेरिएबल src को कॉल करेंगे src। ओके। एक और बात, जब आपने रिएक्ट क्रॉप के पैकेज को यूज़ करना है तो आपने इसकी CSS की लाइन को लाजमी इंपोर्ट करना है। इसकी CSS की फाइल का कोड आपको मिल जाएगा npm की साइट से। आपने npm की साइट पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से इस CSS की फाइल को कॉपी कर लेना है, कॉपी, और रिएक्ट इमेज क्रॉप के नीचे पेस्ट कर देना। ठीक है। अगर आपने ये लाइन पेस्ट नहीं की होगी तो आपका कोड रन नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो रिएक्ट क्रॉप का कंपोनेंट है ये वाला, ये हमसे दो प्रोप्स लेता है। पहला प्रोप्स है क्रॉप। क्रॉप में हम अपने यूज स्टेट वेरिएबल वाले क्रॉप को पास कर देंगे क्रॉप, और दूसरा हमारा प्रोप्स है ऑन चेंज। ऑन चेंज में हम करेंगे सेट क्रॉप। ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट में भी हम ऑन चेंज के फंक्शन को कॉल करेंगे क्योंकि हमने करंट इमेज को गेट भी तो करना है ना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन चेंज का फंक्शन ऑन चेंज। अब ऑन चेंज के फंक्शन में हम एक कस्टमाइज फंक्शन क्रिएट करके पास करेंगे, उसका नाम रख लेते हैं हैंडल इमेज। आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, मैंने इसका नाम रखा है हैंडल इमेज। इसके नाम को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसे क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट पेस्ट। ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा। इसमें इमेज को गेट करने के लिए हमें इवेंट को ट्रिगर करना पड़ेगा, तो इवेंट के ट्रिगर के लिए यहाँ पर आ जाएगा ई। ठीक है। अब जब हमारी इमेज आएगी तो उसको रीड करने के लिए हम यहाँ पर एक क्लास यूज करते हैं फाइल रीडर के नाम से, फाइल रीडर। क्योंकि ये एक क्लास है तो इसके स्टार्ट पे लगाना पड़ेगा न्यू, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इस वेरिएबल को नाम दे देते हैं रीडर। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं।
अब इस रीडर में से हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि हमारी करंट इमेज को रीड करेगा। रीडर डॉट रीड एज डाटा यूआरएल, रीड एज डाटा यूआरएल। ये फंक्शन क्या करता है, ये हमारी करंट इमेज जो हम इमेज इसके आर्गुमेंट में पास करेंगे वो इसे रीड करेगा और उस इमेज को base64 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। और एक और काम करेगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम अपनी इमेज को इसमें सेट करते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स एरे ब्रैकेट और इसमें हम पास कर देंगे 0। अब हमने अपनी करंट इमेज को इस फंक्शन में पास कर दिया एज अ आर्गुमेंट। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इस इमेज को रीड करेगा और इस इमेज को base64 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। और दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम ये करेगा कि इस रीडर में से एक फंक्शन होता है ऑन लोड एंड। कौन सा फंक्शन होता है, रीडर डॉट ऑन लोड एंड। ये कॉल बैक फंक्शन होता है। जब ये रीड एज डाटा यूआरएल वाला फंक्शन इस इमेज को रीड करेगा तो सबसे पहले तो इसे base64 फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और दूसरा काम ये करेगा कि ये जो ऑन लोड एंड का फंक्शन है इसे ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। ठीक है, खुद ही कॉल कर देगा जब ये इमेज को रीड करेगा। अब इस ऑन लोड एंड के फंक्शन में हम अपने base64 फॉर्मेट वाली इमेज को गेट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रीडर डॉट रिजल्ट डॉट रिजल्ट। ठीक है, अब जो हमारी इमेज base64 फॉर्मेट में कन्वर्ट हुई है वो इस रिजल्ट में है। अब इस रीडर डॉट रिजल्ट को हम पास कर देते हैं सेट एसआरसी में, सेट एसआरसी। ठीक है, जो भी इमेज base64 फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी वो इस सेट एसआरसी में यहाँ पर सेट हो जाएगी, इस एसआरसी में। ठीक है, अब हम इसका एक डेमो देख लेते हैं कि हमारी इमेज क्रॉप हो भी रही है कि नहीं। जो इमेज को डाउनलोड करने का कोड है वो इसके बाद हम टाइप करेंगे। ब्राउज़र पे जाएंगे, पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से हम अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने इमेज ले ली ये वाली। अब यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है, इसको अब क्रॉप करेंगे यहाँ से। ओके, हमारी इमेज प्रॉपर क्रॉप हो रही है। अब हम सिर्फ इस क्रॉप हुई इमेज को डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हम अपने कोड में जाएंगे, यहाँ पर हम एक कस्टमाइज फंक्शन क्रिएट करेंगे किसी भी नाम से। मैं इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ डाउनलोड, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा। इस कॉल बैक फंक्शन में हम सबसे पहले अपनी इस इमेज को फाइंड करेंगे। इमेज को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और उस क्यूरी सिलेक्टर में अपने इमेज के टैग का नेम img पास कर देंगे। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे कॉन्स्ट और उस वेरिएबल को नाम दे देंगे img। ओके, अब हम यहाँ पर कैनवास के एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और अपने एलिमेंट का नेम, हमारे एलिमेंट का नेम है कैनवास। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे कॉन्स्ट और इसको नाम दे देंगे कैनवास। आप अपने कोडिंग से कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर कैनवास में से डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट और इसमें हम पास कर देंगे 2D। डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए कैनवास पर ग्राफिकल एलिमेंट्स को क्रिएट करता है लाइक इमेजेस। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे कॉन्स्ट और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे ctx। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर अपने कैनवास की विड्थ और हाइट को सेट करेंगे अपनी क्रॉप हुई इमेज के मुताबिक। कैनवास डॉट विड्थ, इसको इक्वल कर देंगे क्रॉप। क्रॉप का मतलब है हमारी वो इमेज जितनी हमने क्रॉप कर ली है। क्रॉप का मतलब है हमारी वो इमेज जो इमेज हमने क्रॉप कर ली है उसकी विड्थ को कर देंगे इस कैनवास डॉट विड्थ के इक्वल, क्रॉप डॉट विड्थ। ओके, इसी तरह हम अपनी कैनवास की हाइट को भी कैनवास डॉट हाइट
हाइट को भी क्रॉप डॉट हाइट के इक्वल कर देंगे। क्रॉप का मतलब है हमारी वो इमेज जो कि हमने क्रॉप कर ली है, क्रॉप डॉट हाइट। ओके, अब हम यहाँ पर ctx में से एक फंक्शन कॉल करेंगे ड्रा इमेज का, ctx डॉट ड्रा इमेज। ये फंक्शन हमसे 9 आर्गूमेंट्स लेता है। पहला आर्गूमेंट है हमारा इमेज जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर ली थी, पहला आ जाएगा img। दूसरे आर्गूमेंट में हम देते हैं क्रॉप डॉट विड्थ, सॉरी क्रॉप डॉट एक्स, क्रॉप डॉट एक्स। तीसरे आर्गूमेंट में हम देंगे क्रॉप डॉट वाई। चौथे आर्गूमेंट में हम देंगे क्रॉप डॉट विड्थ। पांचवें आर्गूमेंट में हम देंगे क्रॉप डॉट हाइट। छठे आर्गूमेंट में हम देंगे क्रॉप नहीं, ज़ीरो। छठे आर्गूमेंट में आएगा ज़ीरो। सातवें आर्गूमेंट में भी ज़ीरो आएगा। आठवें आर्गूमेंट में दोबारा से आ जाएगा क्रॉप डॉट विड्थ, और लास्ट वाले आर्गूमेंट में आ जाएगा क्रॉप डॉट हाइट। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने एंकर के एट्रीब्यूट को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और अपने एट्रीब्यूट का नाम, एंकर का नाम ए। ठीक है, इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे कॉन्स्ट, और इस वेरिएबल को नाम दे देते हैं ए का मतलब है एंचोर का टैग। ओके, अब इस एंचोर के टैग में हम अपने href की वैल्यू को सेट करेंगे। उससे पहले हम अपने कैनवास की जो इमेज ड्रा हुई है उसको एक यूआरएल में कन्वर्ट कर ले। यूआरएल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे कैनवास डॉट टू डाटा यूआरएल का, टू डाटा यूआरएल। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमारे लिए जो कैनवास पे इमेज ड्रा हुई है उसे एक यूआरएल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इसको वेरिएबल की बजाय हम डायरेक्ट ही अपने एंचोर के href में स्टोर करते हैं, ए डॉट href। ओके, इसी तरह हम अपने एंचोर के टैग में से डाउनलोड को कॉल करेंगे, डाउनलोड। अब इस डाउनलोड को उस वैल्यू के इक्वल करेंगे कि जब हमारा यूज़र अपनी इमेज को क्रॉप करेगा और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेगा तो जिस नाम से हमारी इमेज डाउनलोड होगी वो नाम हमारा यहाँ पर आएगा, ए डॉट डाउनलोड के इक्वल। हम चाहते हैं कि जब हमारा यूज़र अपनी क्रॉप की हुई इमेज को डाउनलोड करे तो उसका नाम आए क्रॉप इमेज, और इसकी एक्सटेंशन को भी डिफाइन कर देंगे डॉट png। यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया। ओके, अब हम यहाँ पर एंचोर में से क्लिक के फंक्शन को कॉल करेंगे, ए डॉट क्लिक। ओके, अब ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर सिर्फ एक बटन लेंगे और उसके ऑन क्लिक पे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। यहाँ पर एक बटन लेंगे, बटन, इसको नाम दे देंगे डाउनलोड इमेज, डाउनलोड इमेज, और इसके ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक पे कॉल कर देंगे डाउनलोड को, डाउनलोड। ओके, अब हम पहले अपनी इमेज को क्रॉप करेंगे और फिर हम अपने डाउनलोड इमेज के बटन पे क्लिक करके चेक करेंगे कि हमारी इमेज प्रॉपर डाउनलोड हो भी रही है कि नहीं। अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, न्यू इमेज सेलेक्ट करते हैं। दोबारा से मैंने वही इमेज सेलेक्ट कर ली। फॉर एग्जांपल हमें इस पिक्चर में सिर्फ ये चाहिए स्पैरो। स्पैरो के लिए हम यहाँ पर करेंगे इसे सिलेक्ट। ओके, हमारी स्पैरो सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर नीचे इस डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये डाउनलोड इमेज के बटन से हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। इसको एक दफ़ा प्रीव्यू में देख लेते हैं। ओके, हमारी इमेज प्रॉपर क्रॉप हो चुकी है और डाउनलोड भी हो रही है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम रिएक्ट में इमेज को किस तरह क्रॉप करते हैं और किस तरह क्रॉप की हुई इमेज को डाउनलोड करते हैं।